सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं, और जीवन के हर पल में है तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस के अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, कि दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है, और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईज़ी हो रही है उसको कैसे ईज़ी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है। चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही
कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रखता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को एक घर बार एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये सांसें मिली हैं,
इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है जिंदगी क्या है, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, जिंदगी क्या है। एक पिता अपने बेटे के साथ पहाड़ों की सैर पर निकला। अचानक बेटा पहाड़ों से गिर गया सत्संगत जी, और उसे चोट लगने पर उसके मुंह से निकला खून तुरंत निकलने लगा। तो सत्संगत जी तुरंत पहाड़ों में से कहीं से आवाज आई कि बेटा अचरज में रह गया। उसने फौरन पूछा, तुम कौन हो? सामने से वही सवाल आया, तुम कौन हो? सत्संगत जी, बेटा चिल्लाया, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। पहाड़ों से भी जवाब आया कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अपनी बात की नकल करते देखकर बेटा गुस्से में चिल्लाया कि डरपोक। जवाब मिला, डरपोक। उसने पिता की ओर देख और पूछा, यह क्या हो रहा है पिताजी? पिताजी ने सत्संगत जी मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा जरा ध्यान दो। इसके बाद बेटा चिल्लाया कि तुम चैंपियन हो। जवाब मिला कि तुम चैंपियन हो बेटे। कोई हैरानी? तुम चैंपियन हो। बेटे को हैरानी हुई सत्संगत जी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं सका। इस पर पिता ने उसे समझाया कि लोग इसे गूंज कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह जिंदगी वापस लौट आती है। जो आप कहते हो या करते हो, हमारी जिंदगी हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर आप दुनिया में प्यार पाना चाहते हो तो सत्संगत जी, तो अपनी काबिलियत को बढ़ाए। यह संबंध जिंदगी के हर पहलू पर, हर चीज में नजर आता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, करनी का फल। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और कहा कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाए और वहां से अच्छे अच्छे फल थैले में जमा करे। वे तीनों अलग अलग बाग में चले गए सत्संगत जी। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए सत्संगत जी पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मज़ेदार फल जमा किए जाए। उसकी काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर पाल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरना शुरू कर दिया सत्संगत जी। उसमें ताज़ा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर ली। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैलों की तरफ होगी, वह तो खोल कर देखेगा भी नहीं इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए सत्संगत जी जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और वक्त बचाया। पूरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके तालों समेत दरबार में, उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दे दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 3 महीनों तक कैद कर दिया जाए। सत्संगत जी, अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे
वह तो मज़े में खाता रहा और 3 महीने गुजर भी गए। साथ संगत जी, फिर दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे, वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसने खराब फल खाने पड़े जिससे वह बीमार हो गया। साथ संगत जी, तकलीफ उठानी पड़ी तो तीसरे मंत्री को, जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे, वह तो कुछ भी दिनों में भूखा मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए साथ संगत जी कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हो, जहाँ चाहे वहाँ अच्छे कर्म जमा कर सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ बुरे कर्म भी जमा कर सकते हो, मगर याद रहे जो आप जमा कर रहे हो वही आपको आखिर समय में काम आएगा। साथ संगत जी, क्योंकि दुनिया का राजा आपको चारों ओर से देख रहा है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी को क्षण भर में खत्म किया जा सकता है। साथ संगत जी, दादी जी की तबीयत बहुत खराब थी। घर पर ही 2 नर्स उनकी देखभाल करती थी। साथ संगत जी, डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है दादी जी की सेवा कर लीजिए, दवाइयाँ तो अपना काम नहीं कर रही। उसने घर में ही अपने बच्चों को बुला लिया। साथ संगत जी, काम के कारण दोनों माँ बेबी काम पर चले जाते। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने के लिए जाते थे। साथ संगत जी, दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। दादी, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए भी खाना बनाओगी। साथ संगत जी, नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने के लिए कहा। तभी अचानक दादी जी उठ गई और नर्स पर बरस पड़ी। फिर क्या साथ संगत जी, दादी जी ने कहा कि आप जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने का हक आपको किसने दिया। खबरदार अगर मेरे बच्चों को डांटा या डांटने की कोशिश की। तब साथ संगत जी, नर्स कहती है कि कमाल करती है आपके लिए ही तो हमने बच्चों को मना किया है, बार बार आते जाते हैं आपको देखने के लिए और डिस्टर्ब भी करते हैं। अरे इनको देखकर, दादी बोली, अरे इनको देखकर मेरी आंखों को सुकून मिलता है, तुम क्या जानोगी। साथ संगत जी, तब फिर दादी जी ने कहा कि ऐसा कर, मुझे नहलाना है, मुझे बाथरूम तक ले जा। साथ संगत जी, इन सब बातों को सुनकर के नर्स हैरान थी कि कल तक जो सभी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और आज यह सभी कुछ चेंज हो गया। सब समझ के बाहर था। साथ संगत जी, नर्स के जैसे ही नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद करने के लिए कहा। नर्स ने पहले तो मना किया साथ संगत जी, फिर कुछ सोच समझकर के मदद करने लगी। साथ संगत जी, खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाना खाने के लिए दादी जी ने कहा, दादी जी हम ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाएंगे, आपके हाथों से ही मम्मी तो टेबल पर ही खाना खिला देती है। कभी दादी के चेहरे पर बहुत खुशी थी। साथ संगत जी बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने निवाले खाए और दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। साथ संगत जी, बच्चे बोले, दादी आप क्यों रो रही हो, दर्द हो रहा है क्या मैं आपके पैर दबा दूं? दादी बोली, अरे नहीं, यह तो बस तेरे पापा को याद कर कर आ गए, क्योंकि वह भी ऐसे ही खाता था। मेरे ही हाथों पर कामयाबी का भूत ऐसा चढ़ा कि खाना खाने का कहाँ वक्त। साथ संगत जी, उसके पास और न ही मन से मेरे से मिलने का टाइम है। दादी जी आप ठीक हो जाए, हम दोनों आपके साथ ही खाना खाएंगे। साथ संगत जी बच्चों ने कहा, और पढ़ने? दादी बोली, पढ़ने कौन जाएगा, तुम्हारी माँ रहने देगी क्या तुमको? दादी अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर ही पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने ऐसा इलाज कभी नहीं देखा और ना ही कभी पढ़ा था। साथ संगत जी, अनोखी दवाई थी। सत्संग
जो सत्संग ने ये सब कर दिया साथ संगत जी। दादी ने नर्स से कहा कि आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने भारत के लोग 100 साल तक वह कैसे निरोगी रहते थे। छोटा सा एक गांव, उसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। हर घर में खेतों में काम था, कुएं से पानी लाना, मसाला कूटना, दही बिलोना, मक्खन निकालना। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना पड़ता था साथ संगत जी। कपड़े धोना और कोई मिक्सी मशीन नहीं थी और न ही वॉशिंग मशीन। यह कुकर, फिर जीवन में कोई रोग नहीं होता था। वह मरते दम तक चश्मे नहीं पहनते थे और उनके दांत भी सलामत रहते थे। यह तो सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से ही होता था साथ संगत जी। नर्स तो यह सब बातों को सुनकर के हैरान रह गई और दादी दूसरे दिन ही ठीक हो गई साथ संगत जी। परिवार का प्यार ऐसा होता है कि जब बीमार व्यक्ति भी ऐसे ठीक हो जाता है कि उसे दवाइयाँ भी नहीं ठीक कर सकती। हमें भी अपने परिवार से ऐसे ही प्रेम करना है साथ संगत जी। साथ संगत जी, मन की चाबी। साथ संगत जी, किसी गांव में एक ताले वाले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेकों चाबियां बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक हथौड़ा भी था। वह थोड़ा रोज देखा करता कि यह चाबी इतनी मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। एक दिन हथौड़े ने चाबी से पूछा कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर लोहा भी तुमसे ज़्यादा है और आकार में भी तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी साथ संगत जी मुझे ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी आसानी से मजबूत ताले को कैसे खोल देती हो। साथ संगत जी, चाबी मुस्कुरा करके ताले से कहा, चाबी ने मुस्कुरा करके ताले से कहा, हथौड़े से कहा साथ संगत जी कि तुम ताले का ताले पर ऊपर से प्रहार करती हो और उसे तोड़ने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं ताले के अंदर जाती हूँ, उसके अंतर मन को छूती हूँ और घूम करके ताले से निवेदन करती हूँ और ताला आसानी से खुल जाया करता है। साथ संगत जी, यही गुण बात है कि अंतर मन को छूना। आप कितने भी शक्तिशाली या कितने भी आपके पास ताकत क्यों न हो, लेकिन जब तक आपके दिल में नहीं उतरेगी, उनके अंतर्मन को नहीं छुएगी, तब तक कोई भी आपको या आपकी इज्जत नहीं करेगा। साथ संगत जी, जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला नहीं खुलता बल्कि वह टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप शक्ति केवल कुछ काम करना या करवाना चाहते हो शक्ति से, तो आप 100% नाकामयाब रहोगे साथ संगत जी, क्योंकि शक्ति से आप किसी के दिल को नहीं छू सकते। हम सभी के दिल की चाबी बन जाए साथ संगत जी, किसी भी कार्य को आसानी से कर सके, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है साथ संगत जी कि आप या हम किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। साथ संगत जी, यदि आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और साथ संगत जी दास को भी आशीर्वाद दें कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।